नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चे, आज अपना जो करते हैं प्रोडक्शन मेथड, नेशनल इनकम हम लोगों ने शुरू कर दी थी और इसके दोनों के दोनों मेथड हम कवर कर चुके हैं। आज अब तीसरा मेथड करने वाले हैं। अभी तक हम लोग इनकम मेथड कर चुके हैं, इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं वो है अपना प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। तो बच्चे, इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट लेके आया हूँ, उस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे और उस फॉर्मेट को आपको पुट करना है और आपके आंसर अपने आप ही आ जाएंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। यहाँ देखो बच्चे, ये देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टुक प्लेस, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू एडिड ऑफ द फर्म बी। फर्म बी की वैल्यू एडिशन आपको बता देनी है। ठीक है भाई, चलो भाई यहाँ लिखते हैं। फर्म ए सोल्ड टू द बी गुड्स 80 करोड़। ठीक है, एक तरफ ए लिख लेते हैं फर्म और दूसरी तरफ बी फर्म लिख लेते हैं। दो फर्म अपने पास, एक ए फर्म और दूसरी बी फर्म। फर्म ए सोल्ड टू द बी, ए ने बी को सामान बेचा है कितने का? 80 करोड़ का। ठीक है, ए ने बी को कितने का बेचा है? 80 का। तो बी को कितना बेचा? 80 का। ठीक है, इसके अलावा टू सी, सी को कितना बेचा है? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अलग से नीचे लिख लेते हैं। ए फर्म ने सबसे पहले बी को बेचा है 80। ठीक है भाई, ये रहा। फिर सी को बेचा है कितना? सी को बेचा है 50 करोड़। लो भाई, उसके बाद हाउस होल्ड को कितना बेचा है? 30 करोड़। और गुड्स ऑफ द वैल्यू 10 रिमेन अनसोल्ड, और 10 क्या होगी? है अनसोल्ड। तो अनसोल्ड कितने बचे हैं अपने पास? 10। और 8 और 5 13, 13 और 3 160। तो 160 की इन्होंने कर दी है सेल। ध्यान से सुनना, ए ने बी को सामान बेचा, सी को सामान बेचा, हाउस होल्ड का सामान बेचा 80, 50 और 30 का, टोटल कितना हो गया? 160। और चेंज इन स्टॉक कितने थे? 10 के। तो इसका जो ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस है वो कितना है? 170। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं फर्म बी की। बी ने किस किस को सामान बेचा है वो देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखो बी की सेल्स है, बी की सेल्स की बात करते हैं। फर्म बी सोल्ड टू द सी, भाई बी अभी सामान बेच रही है सी को कितने का? 70 करोड़। उसके बाद डी को सामान बेचा 40 का। डी को सामान कितने का बेचा? 40 का। ठीक है, 30 एक्सपोर्टेड। उसके बाद जो एक्सपोर्ट कर दिया है इन्होंने वो कितना कर दिया है? 30। ठीक है, एंड ₹5 वर सोल्ड टू द गवर्नमेंट, और 5 बेच दिया है किसको? गवर्नमेंट को। तो कितना हो गया भाई? 145। तो भाई बी ने जो सामान बेचा है कितना? 145 का। ठीक है भाई, ए ने सामान बेचा 160 का, बी ने सामान बेचा कितना अभी तक? 145 का। ठीक है भाई, इसके अंदर कोई भी चेंज इन स्टॉक नहीं था। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास? ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट बात ये थी जो स्टार्टिंग में जो लिखा था, फर्म ए सोल्ड फर्म बी 80 करोड़। ठीक है, ए ने बी को सामान बेचा, ए की तो सेल्स है, लेकिन यही चीज बी की क्या है? परचेजेस। यही चीज क्या हो जाएगी बी की बच्चे? परचेजेस। तो अब क्या लिखोगे? ये जो 80 रुपए थे, ये वाले जो 80 रुपए थे ए ने बी को बेचे हैं, तो 80 रुपए यहाँ क्या आ जाएंगे बच्चे? परचेजेस। तो कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल 60। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? एक बार दोबारा देखो, फटाफट सारा क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। ए और बी दो अपने पास फर्म है, ए ने कुछ सामान बेचा है। ठीक है, और हम प्रोडक्शन मेथड से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। देखो प्रोडक्शन मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को जोड़ते हैं, तो ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस करेंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, तो क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। और एक बार जीडीपी एमपी आ गया, उसका यूज़ करके आप चाहे डोमेस्टिक इनकम निकालो चाहे नेशनल इनकम निकालो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, बशर्ते आपके पास एनआईटी, एनएफआई और नेट इनडायरेक्ट और डेप्रिशिएशन, ये 3 चीज़ें अवेलेबल हों। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले ए ने बी को सामान बेचा कितने का? 80 का। फिर सी को सामान बेचा 50 का। फिर हाउस होल्ड को सामान बेचा 30 का। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 और 5 160, 1,60,000। और वैल्यू ऑफ 10 करोड़ क्या है? रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, 10 का बिना बिके रह गया, बाकी 160 का हम लोगों ने क्या कर दिया? ए ने बी को, सी को और हाउस होल्ड को सामान बेच दिया। ए ने जब बी को सामान बेचा है तो बी ने क्या किया होगा? खरीदा होगा बच्चे। ए ने बी को सामान बेचा है, तो ए की सेल और बी की परचेजेस। तो भाई ये जो बी की परचेजेस है, ये 80 जो है बी की परचेजेस है, तो 80 को हमने यहाँ से लेस कर दिया। ठीक है, बी ने सामान किस किस को बेचा है? देखो बच्चे, बी ने सामान पहले सी को बेचा 70 का, फिर डी को बेचा 40 का, फिर एक्सपोर्ट किया 30 का।
ठीक है भाई, तो इन्होंने कितना कर दिया टोटल 70 40 30 और 5 का सामान बेच दिया किसको, गवर्नमेंट का। टोटल कितने हो गए 145। तो 145 की सेल बी ने करी है। इसके अलावा 80 का इन्होंने क्या करा था, खरीदा था किससे, ए से। तो 145 में से 80 को लेस करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 65। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो पहला क्वेश्चन हो गया, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चे कर लिया होगा आप लोगों ने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या निकालना बच्चे इसके अंदर, कहता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC या NDPFC। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, NDPFC। ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो, ड्यूरेबल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। अपने पास जो अपनी एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी है, अपने पास जो एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी है 10 लाख रुपए, और इसकी जो लाइफ है वो कितनी है बच्चे 10 साल, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है किसी भी एसेट्स की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं उसकी लाइफ से। एसेट कितने की है बच्चे 10 लाख की, लाइफ कितना है 10 साल, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 लाख। इस बात का मतलब क्या है, 1 लाख रुपए हर साल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये क्या है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, डेप्रिसिएशन। तो पहली चीज़ क्या आ गई, डेप्रिसिएशन। कहीं यूज़ होगी बच्चे डेप्रिसिएशन, बिल्कुल यूज़ होगी डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। तो हमने इसका यूज़ कर लिया है। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएटरी कंजप्शन का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो कितना था 5, इस 5 को हम यहाँ यूज़ करेंगे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। तो जी 5 ये यहाँ से रिड्यूस कर दिया। सेल्स कितनी अपने पास 20 की, ठीक है भाई। सेल्स कितनी लिख दी हम लोगों ने 20 की, ठीक है। सेल्स 20 की होगी बच्चे। अगला क्या है अपने पास, सेल्स भी यूज़ कर लिया। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन ईयर। अनसोल्ड जो सामान नहीं बिका है जिसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, वो कितना था 2 का। लो जी चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 2, ठीक है भाई। उसके बाद टैक्स ऑन द प्रोडक्शन कितना है 1, टैक्स ऑन द प्रोडक्शन कितना है 1। टैक्स अगर अपने पास 1 है, ठीक है। उसके बाद सब्सिडी दे रखी है, नहीं दे रखी, तो सब्सिडी को कितना मान लेंगे 0। 1 माइनस 0 और जो भी आ गया उसको हम कर देंगे ब्रैकेट्स में बंद। ये बात आई समझ में बच्चे, ठीक है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। जो चीज़ें इन्होंने दे रखी है वो सारी पुट कर दी। अब अपना आंसर निकालते हैं। 20 और 2 कितना आएगा बच्चे 22। तो ग्रोस आउटपुट एंड मार्केट प्राइस कितना आ गया बच्चे 22। 22 में से 5 गए तो कितने बचे 17। तो GDP एट MP की वैल्यू कितनी आ गई 17। 17 में से 1 गया 16। NDP MP कितना आ गया 16। उसके बाद इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 जाएगा तो कितना आएगा 15। यानी हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई 15। लेकिन इसने पूछा क्या था NVAFC, NVAFC नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 16। और चलो भाई अब इसने जो चीज़ पूछी है वो हम निकाल देते हैं। NVAFC, ठीक है। NVAFC अपने पास कितना आ गया 15। NVAFC डोमेस्टिक इनकम को ही हम बोलते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई बच्चे, ये बात आई समझ में। कुछ नहीं करना, जो चीज़ें दे रखी हैं उसको जस्ट अपने फॉर्मेट में पुट करना और आपका आंसर सामने आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, वैल्यू को सिर्फ वहाँ पुट किया। एक चीज़ का ध्यान रखा है, वो क्या है, इनके जो अलग अलग नाम है। जैसे पहले वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, इसका दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। उसके बाद जो अनसोल्ड स्टॉक होता है इसी को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन ईयर, इसको बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। इतनी बात आई समझ में। अगली लास्ट जो चीज़ थी वो क्या था, टैक्स। सिर्फ इसने टैक्स दे रखा, सब्सिडी नहीं दे रखी, तो सब्सिडी को 0 मान लेंगे। तो टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ये बात आई समझ में बच्चे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बच्चे, in an economy only firm A and B on the basis of the following information find the firms find out। क्या क्या निकालना है, वैल्यू एडिड बाय द फर्म A एंड B, वैल्यू एडिड कितनी है, और GDP एट MP, ये दोनों चीज़ें ही हम लोगों को निकालनी है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो निकालते हैं। देखो एक्सपोर्ट बाय द फर्म A, फर्म A ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है भाई। यहाँ एक बार सेल्स नीचे लिख लेते हैं, ठीक है।
ए की सेल है, ए ने सबसे पहले क्या किया है, एक्सपोर्ट। ए का जो एक्सपोर्ट है वो कितना है 20, ए का जो एक्सपोर्ट है वो कितना है 20। इंपोर्ट बाय द फर्म ए, ठीक है भाई। देखो एक्सपोर्ट तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, ये ए लिख लेते हैं और ये बी, ठीक है। ए का जो एक्सपोर्ट है कितना 20, ठीक है भाई, और इंपोर्ट कितना आ गया 50। इंपोर्ट आता है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन में 50, ये भी चीज़ होगी और ये भी चीज़। सेल टू द हाउस होल्ड बाई फर्म में, ए ने हाउस होल्ड को कितने का सामान बेचा, हाउस होल्ड का सामान बेचा 90 का। तो लो जी, हाउस होल्ड को कितने का सामान बेच दिया इन्होंने, हाउस होल्ड को कितने का सामान बेचा बच्चे 90 का। लो जी 90 हमने यहाँ लिख दिया, या फिर आप एक काम कर सकते हो 90 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अगला देखो, सेल टू द फर्म बी बाई ए, ठीक है। ए ने बी को सामान बेचा है, ए ने बी को सामान कितने का बेचा है 40 का। अब देखो ए ने सामान कितने का बेचा बी को 40 का, 20 प्लस 90 प्लस 40, ठीक है, 20 प्लस 90 प्लस 40। और इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना था अपना, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना आ गया, अच्छा इंटरमीडिएटरी कंजप्शन अभी था नहीं, लेकिन इंपोर्ट था 50, 50 यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरमीडिएटरी कंजप्शन जो था वो अपने पास था टोटल अभी तक 50, ठीक। अब यहाँ देखो, सेल टू द फर्म बी बाई ए, ए ने बी को सामान बेचा है, ए ने सामान किसको बेचा है बच्चे, बी को। तो बी की क्या होगी परचेजेस, तो बी की क्या होगी परचेजेस, तो बी क्या लिखेगी भाई, बी ने 40 रुपये यहाँ से ए से लिए हैं, ये बात आई समझ में बच्चे। तो ये जो 40 ए ने बी को बेचा है, ए की तो सेल है लेकिन बी की क्या है परचेज, तो बी अपने परचेज में लिख देगा, ए ने अपने सेल में लिख दिया, तो इसकी 2 जगह ट्रीटमेंट होगी। इस चीज़ की कितनी जगह ट्रीटमेंट होगी 2 जगह। उसके बाद है सेल टू फर्म ए बाई बी। अब बी ने ए को बेचा है, बी ने कितने को बेचा है ए को, बी ने ए को बेचा है कितने में 30 में, तो ये 30 क्या होगी 30 होगी यहाँ पर ए की परचेसेस। भाई देखो एक बंदा सेल कर रहा है तो दूसरा बंदा परचेज कर रहा होगा, ए ने बी को सामान बेचा है, ठीक है, तो ए के लिए सेल हो गया तो बी के लिए परचेज। जैसे ये जो 40 रुपये थे ये ए की सेल थी, बी की क्या थी परचेजेस। ये बी ने सामान बेचा है ए को, तो बी की क्या है सेल, ए की क्या है परचेजेस, ठीक है भाई। इनकी 2 जगह ट्रीटमेंट होगी, ये भी हो गया। उसके बाद है सेल टू द हाउस होल्ड बाई द बी, बी ने हाउस होल्ड को बेचा कितना 60 रुपये का, हाउस होल्ड को कितने का सामान बेचा 60 रुपये। लो जी, जो जो चीज़ें दे रखी थी वो सारी की सारी हम लोगों ने पुट कर दी है। अब इनकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। देखो ए ने एक्सपोर्ट किया 20, हाउस होल्ड को बेचा 90 और बी को बेचा 40, इन सबको जोड़ देते हैं। 9 और 2 11, 9 और 4 13, 13 2 15, 150। तो ए की टोटल सेल कितनी थी 150, बी की टोटल सेल कितनी थी 90, ठीक है भाई। ए ने सामान कितने कितने खरीदा था, इंपोर्ट किया था 50 का और बी से खरीदा 30 का, तो 80 में से लेस कर देंगे तो कितना आ गया 70। तो ए का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एमपी यानी जीडीपी एमपी वो कितना है अपने पास 70 और बी का कितना है 50, बी का कितना आ गया 50 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो जीडीपी एमपी कितना आ जाएगा 120। तो भाई ए की वैल्यू एडिड 70 और बी की वैल्यू एडिड 50। ए ने 70 का सामान बेचा, वैल्यू ए की जो वैल्यू एडिड है वो 70, बी की जो वैल्यू एडिड कितनी है 50। ये बता रही समझ में। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात थी, ए सामान बेच रहा है अलग अलग लोगों को। सबसे पहले ए ने एक्सपोर्ट किया 20 का, हाउस होल्ड को दिया 90 का, बी को बेचा कितने का 40 का। बी को 40 का बेचा तो बी ने क्या किया होगा परचेज किया होगा, ठीक है। ए की सेल 40 की तो बी की परचेज 40, ठीक है। फिर जब बी ने ए को बेचा 30 का तो इसका मतलब ए ने खरीदा है, तो ए के परचेजेस में कितने आ जाएंगे 30 लेस हो जाएंगे। बी ने हाउस होल्ड को बेचा कितने का 60 का, इन दोनों को जोड़ा 90, इन तीनों को जोड़ा 150, 150 में से 80 गए 70, 90 में से 40 गए 50। ये बात आई समझ में। तो ए फर्म की ट्रीटमेंट भी होगी और बी फर्म की भी ट्रीटमेंट होगी, दोनों की ट्रीटमेंट करने के बाद कितना आ गया अपने पास 120। तो 120 क्या है अपने पास जीडीपी एमपी या ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो चलते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे देखो
क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। ये तुम ट्राई करना चाहते हो खुद ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। सेल बाय फर्म ए की जो सेल है वो कितनी है। ठीक है, इसमें भी फिर दो ही चीज़ें हैं, ए और बी। इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करोगे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करोगे। ए और बी दो कॉलम बना लेने हैं, तो ए की सेल और बी की सेल, ए की परचेज और बी की परचेज आप यहाँ निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करोगे। अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस आपसे निकलवा रहा है ग्रोस वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट यानी जीडीपी एफसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, जीडीपी एमपी तो निकालने वाले हैं। और जीडीपी एफसी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखो, अगर हम लोग जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं, ठीक है, और जीडीपी एमपी में से अगर हम एनआईटी को लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट प्राइस में से एनआईटी को लेस करेंगे क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी आ जाएगा। ठीक है भाई, एनआईटी है कहाँ अपने पास, एनआईटी बिल्कुल दे रखा है। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। डोमेस्टिक सेल कितनी दे रखी है बच्चे, 3000 रुपये की। डोमेस्टिक सेल कितने की है, 3000 रुपये। लो भी, डोमेस्टिक सेल कितनी लिख दी हमने, 3000, ये हो गया। चेंज इन स्टॉक कितने हैं, -100, -100 भी हमने यहाँ लिख दिए। डेप्रीशिएशन कितना है, 300। लो जी, डेप्रीशिएशन की वैल्यू भी कितनी पुट कर दी, 300। उसके बाद इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना है, 2000 रुपये। लो जी, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कितना आ गया, 2000। एक्सपोर्ट कितना है, 500। एक्सपोर्ट हमें कहीं करना नहीं है, हाँ करना है, बिल्कुल करना है भाई। सेल्स के अंदर क्या आता है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल कितने की थी बच्चे, 3000 की, और एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, 500। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 3500। कितना आ गया बच्चे, 3500। ठीक है भाई, ये भी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, 250। लो भी, इनडायरेक्ट टैक्स कितने आ गए, 250। अब ध्यान से सुनना, हमें यहाँ लेस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आईटी माइनस सब्सिडी करते हैं। सब्सिडी यहाँ कहीं दे ही नहीं रखी, तो सब्सिडी नहीं दे रखी तो उसको जीरो मान लेंगे। जीरो इसमें जाएंगे तो ये 250 ही बच जाएंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितने हैं, 50। 50 यहाँ जोड़ने, लेकिन माइनस की वैल्यू दे रखी है तो इसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अब सारी कैलकुलेशन कर लो। यहाँ देखो, 3500 में से 100 गए, 3400। तो सबसे पहले तो अपने पास ग्रोस आउटपुट एट जो मार्केट प्राइस है वो कितना आ गया बच्चे, 3400। ये क्या एक तरीके से हमारी सेल हो गई। ठीक है, अब इसमें से हमारी जो परचेजेज है यानी इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है वो कितनी है, 2000 है, तो बचे कितने, 1400। 1400 में से 300 गए, बचे कितना, 1100। 1100 में से 250 गए तो बचे 850, और 850 में से 50 गए तो कितने बचे, 800। तो अपने पास जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, 800। सारी की सारी चीज़ हमें कैलकुलेट कर दी, तो हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो है 800। डोमेस्टिक इनकम कितनी है, 850। एनडीपी एमपी कितनी है, 1100। लेकिन इसने पूछा क्या है, एनडीपी एफसी पूछी है। क्या पूछे बच्चे इसने, एनडीपी एफसी। तो जी ये भी निकाल देते हैं। जीडीपी एमपी अपने पास कितना आया था, 1400। इसमें से लेस क्या करेंगे, एनआईटी। एनआईटी कितना था बच्चे अपने पास, 250। 1400 में से 250 गए तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1150। लो जी, 1150 वाली वैल्यू भी आ गई है। ये बता रही है बच्चे समझ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट का यूज़ करना, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही निकलती चली जाएंगी, बशर्ते जो चीज़ें जहाँ दे रखी वो वैल्यू आपको निकालनी पड़े, वो वैल्यू आप ऐड कर दोगे। ये बात आई समझ में। तो चलते हैं बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्राइस पर यूनिट का कितना, 25 रुपये, और क्वांटिटी सोल्ड कितना है, 1000। ये अपने पास प्राइस दे रखा है, ये अपने पास क्वांटिटी दे रखी है। तो सेल निकालने का एक तरीका होता है, सेल इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, 25 रुपये के हिसाब से 1000 हमने यूनिट बेच दी, तो टोटल कितनी होगी, 25,000 रुपये। तो जो 25,000 रुपये है वो क्या है, अपनी सेल्स। क्या निकालना बच्चे, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ क्या दे रखा है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ये रहा बच्चे, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज़ हमें निकालनी है, यानी इसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, यानी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अपने पास सेल्स कितनी आ गई बच्चे, सेल्स आ गई 25,000। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके सेल्स आ गई है 25,000। तो सेल्स हमने कितनी लिख दी बच्चे, 25,000। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 5,000। एक्साइज ड्यूटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो ध्यान रखना कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया, 5,000। लो जी, ये कितना आ गया, 5,000।
अब इसमें से सब्सिडी लेस करनी नहीं दे रखी तो कितनी आ जाएगी 0। तो लो जी 5,000 की भी ट्रीटमेंट कर दी। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 1,000, लेस कर दो बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 1,000 हमने लेस कर दिया, ये भी आ गया। चेंज इन स्टॉक कितना है माइनस के 500, लो जी माइनस के 500, ये भी हो गए। इंटरमीडिएटरी कॉस्ट कितनी है 7,000 रुपये, और ये हमने फाइनली 7,000 रुपये इसका इंटरमीडिएटरी खर्चा भी लेस कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो 25,000 में से 500 गए तो 24,500, 24,500। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें से 7,000 रुपये गए थे तो कितने आ गए 17,500। 17,500 में से 1,000 गए 16,500, और 16,500 में से 5,000 गए 11,500। तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो कितनी आ जाएगी बच्चे 11,500। सीधा सीधा यहाँ 11,500 है, तो अपना आंसर भी मैच हो गया है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ठीक है, बस फॉर्मेट में वैल्यू पुट करते जाना है, अपना आंसर आ जाएगा। जो नई नई चीज़ें हैं यहाँ पर आप नोट बनाकर उन्हें लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अ फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000-2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस NVAMP। ठीक है, NVAMP यानी ये चीज़ निकलवाने की कोशिश की जा रही है, NDPMP या NVAMP। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, फटाफट आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। चलो बच्चे चेक करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। देखो सबसे पहले सेल्स दे रखी कितनी 90, लिख दी भाई सेल्स कितनी है 90। उसके बाद दे रखा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग 25 और ओपनिंग कितनी है बच्चे 15। 25 में से 15 गए 10 बच जाएंगे। उसके बाद अपने पास क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस है कितना 10। लो जी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ आएगा इधर 10। सब्सिडी नहीं दे रखी 0 मान लेंगे और इसको लेस कर देंगे। ये आ गया। डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे 20। डेप्रिसिएशन इधर से हम 20 लेस कर देंगे। उसके बाद देखना इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितनी है बच्चे, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है 40। लो जी इंटरमीडिएटरी कंजप्शन भी हम यहाँ से लेस कर देंगे 40। ठीक है, उसके बाद है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंटरमीडिएटरी कंजप्शन होता है ना बच्चे, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन का मतलब है फाइनल आउटपुट बनाने से पहले जितना भी खर्चा हमारे पास आता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। अब इस इंटरमीडिएटरी कंजप्शन के अंदर इनपुट की भी वैल्यू होती है, रॉ मटेरियल की भी वैल्यू होती है, इंडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब ये जो रॉ मटेरियल परचेजेस इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 15 रुपये इस 40 रुपये के अंदर ही छुपे हुए हैं। यानी इस 40 में 15 रुपये पहले से ऑलरेडी है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएटरी कंजप्शन एक ब्रॉडर टर्म है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक छोटी टर्म है, और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इसी के अंदर आती है। तो भाई ये अपने पास कितने आ जाएंगे 40 का जो खर्चा था वो हमने वहाँ लिख लिया है। उसके बाद रेंट कितना 5, रेंट का हमें यूज़ नहीं करना है। लो जी अपना सारा सारा क्वेश्चन बन गया है, रेडी हो गया है, फटाफट देख लेते हैं। भाई देखो 90, 25 में से 10 गए 15 गए 10, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे अपना ये 100। 90 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे अपने पास 100। 100 में से 40 गए 60, 60 में से 20 गए 40, और 40 में से 10 गए 30। ठीक है, तो अपने पास NVAMP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 40। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है बच्चे, एक बार आपने फॉर्मेट कर लिया तो फटाफट सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये बात आई समझ में, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और नेशनल इनकम से घबराना नहीं है बच्चे, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, बशर्ते आपको फॉर्मेट याद हो। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई और चीज़ ध्यान नहीं रखनी, बस जो चीज़ें यहाँ रख रखी है एज इट इज पुट कर दो, वैल्यू बाहर रख दो और आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है, डोमेस्टिक सेल बाई फर्म ए की जो डोमेस्टिक सेल है कितनी है। ठीक है, ए और बी दो है यहाँ पर, एक ए और दूसरी तरफ कितना है बी। ठीक है भाई, ए की डोमेस्टिक सेल कितनी है 4,000। लो भाई ए की जो डोमेस्टिक सेल है कितनी आ गई 4,000। ए ने एक्सपोर्ट कितने का किया है 1,000, तो लो जी 1,000 ये आ गया। ठीक है, परचेज बाय द फर्म ए ने जो परचेज किया है वो कितने का किया है बच्चे 1,200 का, ये भी हो गया। उसके बाद सेल ऑफ द फर्म बी की सेल है 2940, बी की सेल कितनी है 2940, और बी की जो परचेजेज है वो कितनी है 1,800। सारी चीज़ें दे ही रखी हैं। तो वैल्यू एडिड पूछी इसने भाई, कितनी वैल्यू एडिड कर दी। ठीक है, देखना 4,000 और एक 5,000, 5,000 में से 1,200 गए 3,800, तो एक ही वैल्यू एडिड कितनी है 3,800। ठीक है,
बी का जीडीपी एट सॉरी ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस कितना 2940, इसमें से 1800 गए तो 1140, तो कितना आ गया बच्चे 1140, 3800 और 1140 दोनों के दोनों हमारे आंसर आ गए। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन कर लोगे बच्चे, कुछ नहीं रखा है फॉर्मूले याद करने में, ठीक है? फॉर्मूले याद करोगे भूल जाओगे, प्लस माइनस की प्रॉब्लम आएगी, फिर फंस जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मेट पुट करो, वैल्यू वहां पर रखो, आंसर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट GVAFC ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपसे क्या निकलवा रहा है ये GVAFC आपसे निकलवा रहा है ग्रोस वैल्यू एडिड ऑफ फैक्टर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं GDP एट MP। सेल्स कितनी है बच्चे 180, लिख लेते हैं सेल्स कितनी है 180। उसके बाद रेंट कितना है 5, इसका हमें यूज़ नहीं करना। सब्सिडी कितनी है 10, सब्सिडी का भी अभी तक यहाँ कोई यूज़ नहीं करना, ठीक है? चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 15, ये हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15। चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 15, ये भी हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ गया 100, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ गया बच्चे 100। ये कोई सवाल था भाई? ये कितना आ गया बच्चे 100, ठीक है? लो भाई ये कितना आ गया अपने पास, इन दोनों को ऐड करेंगे 195, 195 में से 100 गए तो कितना आ गया 95, ठीक है? GVAMP कितना आ गया 95, लेकिन हमें निकालना क्या है GVAFC निकालना है, तो GVAMP माइनस NIT, ठीक है भाई? GVAMP कितना आया 95 माइनस IT की वैल्यू दे रखी है 0, सब्सिडी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, इसमें सब्सिडी की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है? तो 95 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 95 और 10 कितना हो जाएगा 105। ये बात आ रही समझ में? तो कितना आ जाएगा 105। ये क्लियर है भाई? ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। इस बार क्या कह रहा है बच्चे, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू। भाई इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आपको क्या निकालना है, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन निकालना है। तो देखते हैं बच्चे, वैल्यू ऑफ द आउटपुट कितनी है 200, यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे 200। उसके बाद क्या दे रखा है NVAFC 80, NVAFC ये रहा बच्चे NVAFC, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 80। उसके बाद सेल टैक्स कितना दे रखा है 15, लो जी सेल टैक्स अपने पास कितना आ गया 15। सब्सिडी नहीं दे रखी तो उसको 0 मान लेंगे, ये भी हो गया। सब्सिडी दे रखी है हमें 5, सब्सिडी कितनी दे रखी है हमें 5, लो जी सब्सिडी कितनी कर दी 5, ये दोनों हो गए। उसके बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 20, लो जी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी कर दी 20। लो जी फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, सारी चीज़ें जो रखनी थी जो पुट करनी थी वो हम पुट कर चुके हैं। देखो बच्चे ये 80 है, इसमें से लेस करके 80 आया था, इसमें आप जोड़ देंगे 15 में से 5 के 10, तो 80 में 10 जोड़े 90, 90 में 20 जोड़े 110, 200 और 110 के बीच का डिफरेंस कितना है 90, तो 90 आपका क्या है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है। कहीं बच्चे इंटरमीडिएटरी कंजप्शन ये रहा 90। बस आपको इस बार क्या करना है रिवर्स जाना है, क्या करना है रिवर्स जाना है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, चलते हैं बच्चे अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्या निकालना है जी ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भाई, GVAMP, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ये रहा बच्चे ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ये देखते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले सेल्स कितनी है 500, सबसे पहले सेल्स की वैल्यू रखते हैं कितनी 500, लो जी सेल्स कितनी आ गई 500। ठीक है, उसके बाद देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर देंगे 20 माइनस 30, 20 माइनस 30, ये दोनों यूज हो गए भाई, ये रे। उसके बाद क्या करना है बच्चे, उसके बाद परचेजेस ऑफ द इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट की वैल्यू को लेस करना जो कि कितने थे 300। लो जी बच्चे इधर 300 की वैल्यू को भी क्या कर दिया हम लोगों ने लेस कर दिया। इतनी बात आई समझ में? ये भी हो गया। परचेज ऑफ द मशीनरी, बच्चे मशीनरी का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम रॉ मटेरियल को तो लेस करते हैं, मशीनरी की वैल्यू को लेस नहीं करते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं सब्सिडी, सब्सिडी कितनी है 40, इसका अभी फिलहाल कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चे कितनी वैल्यूएशन आ जाएगी अपनी, 500 में से 10 गए 490, और 490 में से 300 गए तो 190। तो अपने पास GVAMP ग्रोस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस वो कितना है 90, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट GVAFC, और FC निकालने के लिए GVAMP माइनस NIT करते हैं। तो ये अपने पास कितनी वैल्यू आ गई बच्चे 190, 190 माइनस, ठीक है, IT इनडायरेक्ट टैक्स अपने पास है ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी रख लेंगे 0, और सब्सिडी कितनी आ गई 40। तो भाई 190 माइनस माइनस के 40, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 190 प्लस 40 इज इक्वल टू 230। तो अपने पास GVAFC जो है, GVAFC उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 230, GVAFC की वैल्यू कितनी आ गई 230, और GVAMP की वैल्यू कितनी आ गई, GVAMP की वैल्यू 190। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो बच्चे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, 10-12 सवाल कर लो, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में सारे के सारे सवाल आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ये बात आ रही समझ में। चलो बच्चे चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक सवाल और देखो, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या कह रहा है, सेल्स निकालो। क्या निकालो, सेल्स, यानी ये रिवर्स निकलवाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सेल्स का मतलब क्या है, यानी इसने क्या किया होगा, इस बार आंसर दे दिया और बाकी कोई ना कोई एक चीज़ मिसिंग कर दी, उसको आपको निकालना है। तो देखते हैं बच्चे, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC कितनी वैल्यू दे दी बच्चे 300, ये 300 वैल्यू आ गई। ठीक है, इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना आ गया 200, 200 की वैल्यू यहाँ लेस होगी, ये भी आ गया। GST कितना है बच्चे 20, ये रहा GST कितना आ गया 20, सब्सिडी कहीं नहीं दे रखी, उसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे 0। उसके बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 30, लो जी ये भी आ गया। चेंज इन स्टॉक कितने हैं -50। ठीक है, लो भाई अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या जाना है रिवर्स, क्या जाना है रिवर्स। तो रिवर्स जाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस चीज़ को ऐड कर रहे थे उसको लेस करोगे, जिस चीज़ को लेस कर रहे थे उसको ऐड करते जाओगे, यानी आपके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ देखो बच्चे कितनी वैल्यू थी 300, यहाँ कितने आ जाएंगे 300 और 20 320, 320 में 30 गए 350। ठीक है, 350, 350 में 200 गए तो कितना आ जाएगा 500 बचा। ठीक है, तो सेल्स कितनी रखें भाई, सेल्स इतनी रखनी पड़ेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू 550, सेल्स आ जाएगी 600। भैया 600 में से 50 जाएंगे तो 550 बचेंगे, क्योंकि हमारे पास चेंज इन स्टॉक माइनस के 50 है, तो सेल्स अपने पास कितनी आ गई भैया 600। ये बात आ रही समझ में। ठीक है, तो अच्छी बात है बच्चे, समझ में आ गई। तो चलो एक सवाल और ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस बार क्या दे रखा है आपको, सेल्स कितनी है 700। पहले देखो क्या लिख रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट ए कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी NVAMP की वैल्यू निकलवा रहा है। NVAMP ये रही बच्चे NVAMP, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं, सिर्फ यहीं तक हम लोगों को करना है। सेल्स कितनी है 700, लो जी सेल्स की वैल्यू पुट कर दी 700। अगला क्या है, चेंज इन स्टॉक कितनी है 40, लो जी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 40। डेप्रिसिएशन कितना है 80, ये रहा डेप्रिसिएशन की वैल्यू 80। ठीक है, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया बच्चे 100। ठीक है, उसके बाद परचेजेज ऑफ मशीनरी कितने 250, मशीन की परचेजेस को हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसको हम इंक्लूड नहीं करने। परचेजेज ऑफ द इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट कितना है 400, परचेजेज ऑफ द इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट कितना है बच्चे 400। ठीक है भाई, अब देखो भाई जो चीज़ें दे रखी थी वो हमने पुट कर ली है इसके अंदर, अब जो चीज़ बच गई है वो निकालनी है। देखो भाई 700 में 40 जोड़ेंगे 740, ये क्या आ जाएगा जी ग्रोस आउटपुट एट मार्केट प्राइस। 400 लेस करेंगे तो 340, ये आ जाएगा GDP एट MP। इसमें से अगर आपके पास SC जाएंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चे 260, 260 आ गया GDP MP, इसमें से 100 गए तो 160, 160 आ जाएगा आपके पास NVAFC यानी डोमेस्टिक इनकम। तो अपने पास कितना आंसर है NVAFC 160, लेकिन निकालना क्या था, निकालना हम लोगों को था NVAMP नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, जो कि कितना आ गया 260 आ गया।
इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बशर्ते आप लोगों को फॉर्मेट याद हो, फॉर्मेट चिपकाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, बस 3 ही स्टेप है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना आपको। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। ये रहा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, सेम यही क्वेश्चन जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। सेल्स कितनी है बच्चे? 300, लिख दो बच्चे सेल्स कितनी है? 300, लिख दिए भाई। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे? 20, डेप्रिसिएशन की वैल्यू पुट कर दी 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 30, ये 30 भी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएटरी कंजप्शन कितना है? 150, वो 150 भी हमने लिख दिया। चेंज इन स्टॉक कितना? माइनस के 10, ये भी हमने पुट कर दिए। परचेजेस ऑफ द मशीनरी, फिर से सेम सवाल है, मशीनरी की परचेजेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इतनी बात आई समझ में? जो चीज़ें दे रखी थी वो वैल्यू पुट कर लिया, फटाफट आंसर निकाल लो। 300 में से 10 गए 290, 290 में से 150 गए 140, 140 में से 20 गए 120, 120 में से 30 गए 90। तो इसने पूछा क्या था? NVMP कितना आ गया? 120। क्लियर है बच्चे? देखो इससे आसान मेथड हो नहीं सकता बच्चे, ठीक है, कि सिर्फ आपके पास सामने फॉर्मेट रखा है, वैल्यू पुट करनी, आंसर बाहर निकालना है, ठीक है। चलो भाई एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या कहता है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, GVAMP, GVAMP, बस इतना सा ही सवाल है, बाकी तो एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है। देखते हैं बच्चे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसने। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना है? 20, लो जी डेप्रिसिएशन कितना है? 20, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बट फिर भी दे दिया। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है? 200। अब ध्यान से सुनना, ये जो सेल्स है इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल कितनी है? 200, लो जी लिख दिए 200। उसके बाद एक्सपोर्ट कितना है? 10, प्लस में 10। उसके बाद नेट चेंज इन स्टॉक कितना? -10, -10 भी लिख दिया। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज़ जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, ठीक है। कितना आ गया बच्चे? 120। लो जी ये क्या हो गया? 120, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है भाई। यहाँ देखो 200 + 10 210, 210 में से 10 गए 200, तो ग्रोस आउटपुट एंड मार्केट प्राइस कितना आ गया बच्चे? 200। 200 में से 120 गए तो कितना आएगा? 80, और 80 में से 20 गए तो कितना आएगा? 60। तो हमारे पास जो आंसर है GVAMP कितना आ गया? 80। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो ध्यान से सुनो बच्चे, आज का टॉपिक बहुत ही आसान था, ठीक है, बशर्ते थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट आपको सीधा सीधा लर्न करना है, 5 से 6 लाइन का फॉर्मेट है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप बच्चों, आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तीनों के तीनों मेथड मैं करवा चुका हूँ, तीनों के तीनों मेथड के आपको क्या करना है, तीनों के तीनों मेथड जो है ना, आपको क्या करना है, एक एक इनके बाद सवाल कर लेने हैं, ठीक है। तीनों मेथड के जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरे नेशनल इनकम के जो फॉर्मेट हैं वो भी याद हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आंसर भी आपके निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट नहीं करते। आप एक काम करना बच्चे, कमेंट जरूर करना, जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख लेना, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।